हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग जिसमें से हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका एक लेक्चर हो चुका है और इस पहले लेक्चर में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बताया था कि कोडिंग का मतलब इंक्रिप्शन होता है, मीन्स आप पासवर्ड लगा रहे हो, इंक्रिप्शन होता है। एंड डिकोडिंग का मतलब डिक्रिप्शन होता है, मीन्स आप पासवर्ड रिमूव कर रहे हो। ठीक है, राइट। इनकोड करना, डिकोड करना मतलब कुछ भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग मतलब किसी एक, मान लो कि कोई एक वर्ड दिया है, 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर का वर्ड दिया है और उसको किसी और वर्ड्स में परिभाषित किया है। जैसे कि हम मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर हो या मान लो कि मैसेजेस में हो, तो वो क्या होता है, जो बीच में होता है, बीच में जो मीडियम होता है वहाँ पर वो डिक्रिप्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, सपोज हेलो भेज रहे हो, ठीक है। तो हेलो आप जिसको भेज रहे हो, टारगेटेड पर्सन मान लो आप भेज रहे हो, आप ए हो, किसी सामने वाले को भेज रहे हो, यू बी है, तो यहाँ पर जाके उसको हेलो शो करेगा, ठीक है। पर बीच में ये हेलो नहीं शो करेगा, किसी कोड वर्ड में होगा, इनक्रिप्टेड होगा पूरी तरफ से। तो बीच में कोई, जो बीच वाला होगा, कोई बीच में नहीं पढ़ सकता उसको, उसको समझ नहीं आएगा कि लिखा है क्या है, वो इनक्रिप्टेड होगा, मतलब किसी कोड वर्ड में होगा। ठीक है, तो ये इनक्रिप्शन होता है, कोडिंग होता है। पहले लेक्चर में मैं आपको समझाया हूँ, दूसरे लेक्चर में देखो क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। पहले लेक्चर में क्वेश्चन आपके सामने कोई नंबर यहाँ लिखा होता था डिजिट के फॉर्म में, यहाँ एक नंबर को दूसरे मतलब एक लेटर को, या यूं कहूँ कि कुछ लेटर को या किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से या लेटर से कुछ सब्स्टिट्यूट किया होगा एंड देन किसी एक का पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको पहले लेक्चर में सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि आपको समझ आना चाहिए दोस्त कि जो ए बी सी डी इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होती है। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एम का उल्टा एन हो जाता है क्योंकि इसका मतलब 13 होता है, इसका मतलब 14, और उल्टा क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 27 होता है। ठीक है, एम एन, फिर ओ पी, ये क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड ये जेड, ये 1 होता है, ये 26 होता है, तो इन दोनों का सम 27 होता है। ये सेकंड होता है, ये 25 होता है, मतलब सेकंड स्टार्टिंग से सेकंड एंड ये लास्ट से सेकंड, तो इन दोनों का सम 27 होता है, इसलिए बी और बाई आपस में अपोजिट होते हैं। मैं आपको ये भी ट्रिक याद करवाया हूँ कि ई ज्योति जे ओ टी वाई 5 के मल्टीपल होते हैं, दिस इज 5 10 15, ये वाला 20 20 T20 और ये 25 Z26। ठीक है दोस्त, तो मैं कई तरीके से आपको याद करवाया हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हम क्वेश्चन सीखते हैं कि इसमें से कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आज का। अब जैसे मान लो कि ये लेटर दिया है ए पी आर ओ एन, अब प्रोन का ये दिया है ऐसे, तो भाई हमें समझना है कि ए से बी हो रहा है, पी से आर हो रहा है, आर से यू हो रहा है, ओ से एस हो रहा है, एन से आर हो रहा है। ठीक है, तो ए से बी हुआ तो प्लस का 1 हुआ। ठीक है, फिर पी से कितना हुआ, पी से आर, भाई पी के बाद क्यू आएगा देन आर आएगा, तो मतलब ये प्लस का 2 हुआ। ए के बाद डायरेक्ट बी आर मतलब +1 हुआ, पी के बाद क्यू एंड देन आर आया। ठीक है, फिर आर के बाद एस टी, दो बीच में गैप गया एंड देन यू आया, तो मतलब इसमें प्लस का 3 हुआ। ओ में ओ के बाद पी क्यू आर, 3 बीच में गैप गए और चौथे नंबर पर ऐसा आया, मतलब ये +4 हुआ। एन का 14 होता है और ये आर का कितना होता है, 18 होता है, तो 14 और 4 18, तो इसमें प्लस का 4 हुआ। अब अगर आप ये सीरीज बैठाओगे कि +1 2 3 4, तो इसमें +5 होना चाहिए, परंतु यहाँ पर नहीं हो रहा भाई, तो हम जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। ठीक, अब सेम अप्रोच हम आगे लगाएंगे। देखो 5 लेटर का ये वर्ड है, 5 लेटर का ये भी है, तो पहले वाले में +1, फिर +2, फिर +3 एंड फिर +4 एंड देन फिर से +4। ये एक्चुअली कामा में है कि इसमें हमें जोड़ना है, तो एस के बाद अगला लेटर टी आएगा, तो पहला लेटर ऑप्शन में देख लो जहाँ जहाँ टी है, भाई ये इसमें नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो गया काम से। ठीक है,
अब इन दोनों में अगर ई में मान लो, अब चलो हम आखिरी से चलते उल्टा चलते हैं। मान लो ये एक ऑप्शन गया, क्योंकि हमें ऑप्शन रिमूव करना है, ऑप्शन पर जल्दी पहुंचना है, हमें आंसर जल्दी निकालना है। ठीक है, तरीका तो ये है कि सब में जोड़ोगे तो आपका आंसर तो आएगा। भाई ई में अगर मान लो 4 जोड़ रहे हो तो 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9 का मतलब आई होता है, तो आखिरी में आई आना चाहिए। ठीक है, तो आई किस में है भाई, एक ही में है, तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी दो को हम हटाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन ये हो गया। बाय द वे हम सीख रहे हैं अभी, तो हम पूरा करेंगे। देखो अब t का वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, और जब t में 2 जोड़ोगे तो 22 का मतलब v होता है। ठीक है, फिर o का 15 होता है, 15 में 3 जोड़ोगे 18 होगा, तो 18 में r होता है, तो ये r हो गया। फिर v में कितना होता है भाई, 22 होता है, 22 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगला वाला चौथे नंबर पर 4 जुड़ा है, तो 22 4 26, और 26 का मतलब z, तो TBRIZI। अच्छा ये तो ऐसे ही था। ठीक है दोस्त, नहीं ये वाला आई नहीं है, TBRZI, TBRZI, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपने पूरा निकाल लिया। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कराने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होते हैं, तो वो अप्रोच आपको समझना है और वही अप्रोच आपको सीखना है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। एक्चुअली पहले लेक्चर में 20 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें 21 से, तो इसलिए ये नंबर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो स्मार्ट को लिखा है RKXNO। अब भाई देखो, या तो इसको किसी उल्टे आर्डर में लिखा होगा, या किसी कहीं बीच से, या कुछ नंबर को उल्टा किया होगा एंड देन फिर अगले कुछ नंबर को उल्टा किया होगा, कोई भी क्रम हो सकता है। ठीक है, देखो S के बाद T, तो S से RS, मतलब S से एक कम किया है तो ये -1, M का एक कम किया है, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती, किंग्स 11 पंजाब हमने याद किया, एम की वैल्यू 13, तो ये -2 किया है। ठीक है, घटाया है। या आप इससे चलो उल्टा चल दो, तो RS, फिर KLM, फिर X है। अब देखो A है, तो A को आप 1 ही नहीं मानोगे हर केस में। अब ये बड़ा नंबर है, तो A को आप 27 मान लो, तो भाई 27 ये हो गया, और ये वाला कितना हो गया 24, तो 27 में से 24 कैसे आएगा, जब 3 माइनस करोगे, तो इसको आपने -3 कर दिया। समझ आया। आर की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, 18 में से ये 15 हो रहा, तो भाई कितना माइनस हुआ, ये 14 हो रहा है। एन की वैल्यू 14 होती है, 18 - 14 मतलब माइनस का 4 हुआ। टी की वैल्यू 20 होती है, ओ की वैल्यू 15, तो -5 हुआ। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, तो सेम चीज़ है, हमें 5 लेटर का वर्ड है, 5 लेटर का ये भी है, तो हमें यहाँ भी लगाना है। ठीक है, अब जी 7 होता है, जी के पहले 7 के पहले 6, तो 6 की वैल्यू एफ होती है, तो भाई पहले में एफ आएगा, ये तो क्लियर है, तो ये दो ऑप्शन नहीं है इसमें पहले में एफ, तो इसको हटाओ। ठीक है, अब देख लो आखिरी, अब पूरा तो हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हम यहाँ सीखेंगे तो निकालूंगा, परंतु मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन दोस्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब एग्ज़ाम में है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी, ताकि आप डायरेक्ट ऑप्शन है तो आप टिक करो। ठीक, देखो 5 लेटर आखिरी वाले में 5 माइनस करेंगे, तो भाई टी की वैल्यू 20 होती है, 20 में 5 माइनस करोगे 15 होगा, 15 में मतलब ओ आता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी, हमने एक लेटर चेक किया, शुरू का एक आखिरी का, तो हमारा आंसर आ गया। बाय द वे ये एफ, आर की वैल्यू कितनी होती दोस्त, आर की वैल्यू 18 होती है, 18 में से 2 माइनस करोगे 16, 16 की वैल्यू पी होती है, तो हमने पी रखा। ई की वैल्यू 5 है, 5 में 3 माइनस करोगे 2, 2 मतलब बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होती है, अब यहाँ 27 रखूँगा, तो 27 में 4 माइनस करोगे 23, और 23 का मतलब क्या होता है डब्ल्यू, और टी मतलब ए हो। अच्छा 27 में आपने 4 माइनस किया 23, और 23 का मतलब डब्ल्यू। फिर ये 20 है, 20 में से जब इसमें 5 माइनस करोगे, तो 5 माइनस करोगे तो भाई 15, और 15 का मतलब हो, तो एफ पी बी डब्ल्यू हो, एफ पी बी डब्ल्यू हो, देखो आया। तो इस तरीके से ये पूरा आ गया। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट। देखो ये दिया है, इसमें एक ये दिया है, एक वर्ड से एक वर्ड दिया है, और फिर ये दूसरा वर्ड दिया है, मतलब दोनों से हमें हिंट लेनी है। ठीक है, अब देखो हिंट कैसे लेंगे, तो भाई आपको कुछ ना कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा। अब सी का देखो, अगर मान लो डायरेक्ट देखते हैं, तो सी का ये क्या है, बी है, तो मतलब -1 हो रहा है इससे। ए से फिर 4 हो रहा, मतलब क्या प्लस का 3 हो रहा है। फिर जी की वैल्यू 7 होती, 7 से ये एफ की वैल्यू 6, तो मतलब -1 फिर से हुआ। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, और ये 7, तो माइनस यहाँ पर प्लस का 2 हुआ। भाई कुछ अप्रोच सही नहीं बैठ रहा, -1 यहाँ तो है, ये +3 फिर ये +2, कुछ अप्रोच नहीं बैठ रहा।
अब अगर ये नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर भी कुछ एन एम, एम से ओ, फिर ये वो सेम है, फिर आर से एक्स हो गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, एम से क्यू हो गया, कुछ सही नहीं बैठ लग रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सी का बी दिया है, सी की जगह आपको बी रखना है, ए की जगह डी रखना है, जी की जगह एफ रखना है, ई की जगह जी रखना है, ऐसे एन की जगह एम रखना है, ओ की जगह ओ रखना है, आर की जगह एक्स रखना है, इस तरीके से। अब इसमें देखो भाई, जी की जगह क्या रखोगे, जी कहाँ है, यहाँ तीसरा वाला है, तो जी की जगह एफ रखोगे, तो ये एफ आपने रखा, पहला लेटर एफ हुआ, तो भाई इन दोनों में एफ है, इन दोनों में नहीं, तो ये वाले गायब हो गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप जी फिर से है, यहाँ एल है, तो एल की जगह क्या रखोगे, एल कहाँ है, यहाँ है, ये लास्ट वाला, तो ई है, तो लास्ट में ई होगा, बताओ, ठीक है दोस्त। अच्छा, ये बाय द वे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एफ है एक्चुअली, मैं इसको एफ बना देता हूँ, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट वाला एल था, तो एल की जगह आपने एफ रखा, तो ये वाला एफ, तो मतलब लास्ट में एफ हो गया, ठीक है, पहले में भी एफ, लास्ट में भी, तो यही एक ऑप्शन बचा, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, समझ आए दोस्त। और बाय द वे ये तो आपने ऑप्शन निकाल लिया, आपको पूरा सीखना है, ई की वैल्यू कहाँ है, तो ई लास्ट में, तो देखो ई की जगह जी रखोगे, तो ये आपने जी रखा, ठीक है। फिर एन है, तो एन कहाँ है, एन ये फर्स्ट वाला है, तो एन की जगह आपने एम रख दिया, ठीक। ई की जगह आपने अभी रखा, क्या रखा, ई की जगह जी रख दिया, ठीक है। चार हो गए, एक दो तीन चार। आर ए, आर की वैल्यू कहाँ है, आर की वैल्यू ये एक्स है, तो आपने एक्स रखा, और ए की वैल्यू सेकंड है, तो ये लास्ट से सेकंड डी, ठीक है। और ये एफ, तो एफ जी एम जी एक्स डी एफ, एफ जी एम जी एक्स डी एफ, तो यही करेक्ट हो जाएगा, समझ आया भाई। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है और आपको सही अप्रोच पकड़ना है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SMALI स्माली को ये कोड किया। अब बताया ना, जैसे कि रीजनिंग में आपको कोई वर्ड्स की मीनिंग पर नहीं जाना कि ये कोई वर्ड बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ठीक है, आपको डायरेक्ट जो भी दिया कोडेड वर्ड दिया उसको अप्रोच लगाना, ठीक। एस से भी हो रहा, भाई एस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, बी की वैल्यू 22, तो मतलब प्लस का 3 हो रहा है। एम की वैल्यू 13 होती है, इसकी 16, तो ये भी प्लस 3 हुआ। अब अगर मान लो यही अप्रोच बैठ रहा है, तो आखिरी के हम एक दो चेक कर लें, ए की वैल्यू डी हो रही, तो यहाँ भी +3 हो रहा है, एल की वैल्यू 12 होती है, और ये ओ की वैल्यू 15, तो ये भी +3 हो रहा, ठीक है। बताओ दोस्त, ठीक है, क्लियर है। आई की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, तो ये 9 में अब आप कितना ऐड करोगे इधर, या तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर ये ऐसा है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, तो ये एल है, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो रही है, फिर से +3 हो रही, मतलब एल को कितना ऐड करवा रहा है, +3, तो आप यहाँ हर नंबर में सब में +3 ऐड हो रहा, तो भाई ये जितने नंबर हैं इन सब में +3 हो रहा, तो इसमें भी +3। भाई एच की वैल्यू 8 होती है, 8 3 11, तो 11 की वैल्यू कितनी होती है, के। यू की वैल्यू 21 और 3 24, 24 का मतलब एक्स। जी की वैल्यू 7 3 10, 10 का मतलब कि जे। ई की वैल्यू 5 3 8, मतलब एच, ठीक है। ये आपका के एक्स जे एच हो गया, के एक्स जे एच, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त, बन गया। अब देखो, आपको एक चीज़ ये समझनी है, जैसे मान लो कि ये 5 लेटर का वर्ड था, ठीक है, तो 5 लेटर में आपने पहले को चेक किया +3 ऐड हुआ, दूसरे को चेक किया +3 ऐड हुआ, तो फिर अब बाकी बीच के सारे लेटर को ना चेक करो, आखिरी के 1 2 लेटर ऐड कर लो। मान लो यहाँ पर 5 ही लेटर है, तो 2 स्टार्टिंग के आपने चेक किया, 2 आखिरी के चेक किए, एक ही छूट रहा, तो एक आपको दिख गया डायरेक्ट। पर अगर मान लो कि इसमें 7 10 8 लेटर, 15 लेटर, 12 लेटर होते, कुछ 10 8 10 लेटर होते, तो स्टार्टिंग के 1 2 देख लो, 2 आपने स्टार्टिंग के देख लिया, अगर आपको सेम दिख रहा है तो आखिरी के देख लो, अगर वही अप्रोच लग रहा तो भी ठीक है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है दोस्त। प्रोग्राम को ये कोड किया है, भाई इसको देखो, PROGRAM, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर कोड क्या हो रहा, अब आपको चेक करना पड़ेगा। पी, तो पी इधर से है, फिर मतलब आप ऐसा समझो कि पी पहला वाला लास्ट में दे दिया, सेकेंड वाला सेकेंड में दिया, फिर तीसरा वाला लास्ट से तीसरा दिया। देखो कर क्या रहा है एक्चुअली में, पहला वाला आखिरी से पहला, दूसरा चौथा, और ऐसा दूसरा चौथा और छठवां, ये अपनी पोजीशन पर है, दूसरा चौथा और छठवां अपनी पोजीशन पर है, और इवन वाले अपनी पोजीशन पर ही हैं, और जो ऑड वाले टर्म में मतलब पहला तीसरा ये पीछे से दे दिया है, तो पहला वाला स्टार्टिंग से मतलब आखिरी से पहला, तीसरा वाला आखिरी से तीसरा, और फिर
पाँचवा वाला आखिरी से पाँचवा, ये वाला ऐसा दिया है, ठीक है। तो यही अप्रोच इधर भी लगाते हैं। तो ये अगर आप मान लो, बाय द वे आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, पहले इससे हम कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, एंड देन मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दूंगा कैसे आपको करना है। देखो पहला वाला आखिरी से पहला, तो भाई इसमें हमें लगाना है, तो पहला वाला हम आखिरी से पहला यानी आखिरी में सी होगा, समझ आया, आखिरी में सी, ठीक। फिर ओ को आप सेकंड पर ही रखो, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 लेटर हो गए। ओ को आप सेकंड पर ही रखो भाई। फिर चौथा एन है तो चौथे को अपनी जगह ही रखो। फिर आर है तो आर को छठवीं जगह पर अपनी जगह पर रखो। बताओ, ठीक है। आखिरी में सी हुआ एंड देन आर, सी आर, तो ये गया और ये गया, ठीक है। अब देखो सेकंड पर ओ है, सेकंड पर ओ है, ठीक है। चौथे पर एन है तो चौथे पर एन है, ठीक है। अब आपने मान लो अब इनके अलावा चेक करना है, तो तीसरे वाले को आप पीछे से तीसरा रखो, तो यू है तो यू को पीछे से तीसरा रखोगे। फिर तीसरे के बाद पचमा टी है तो टी को इधर से पचमा रखोगे, तो 4 और 5 टी, तो टी इधर आ गया। और ये बाई सातवां है तो बाई को आखिरी से सातवां रखोगे, ठीक। अब देख लो भाई ये दोनों बचे थे, अब स्टार्टिंग बाई से हो रही तो बाई हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। और बाय द वे अगर आपको ये अप्रोच समझ नहीं आया तो चलो मैं आपको दूसरा अप्रोच बताता हूँ, देखो कैसे करोगे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो ये है, ठीक। अब देखो, अब आप देखना इनकी नंबरिंग करो भाई। ये एक है, मान लो आपने इसको नंबर किया 1 2 3 4 5 6 7 कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आ रहा। तो एक कहाँ पर आया भाई, इधर आया है। 2 कहाँ पर आया है, आर, तो अब आर ये 2 भी हो सकता है और ये आर तो एक और है 5 भी हो सकता है, तो 2 5 कोई सा भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा वाला कहाँ आया, तीसरा वाला यहाँ आया। चौथा वाला कहाँ आया, जी, तो जी यहाँ, चौथा वाला यहाँ आया, ठीक है। फिर पाँचवा वाला आ रहा है तो ये हो गया 6A, तो ए यहाँ छठवां आ गया। फिर 7 में एम, तो 7 यहाँ आया, समझ आया। ऐसे ही जब आप इसको देखोगे तो भाई एक ये वाला है तो एक कहाँ गया, सबसे आखिरी में, तो सबसे आखिरी में आपने सी रख दिया। फिर 2 कहाँ है, अब 2 5 में आपको कन्फ्यूज़न है तो चलो 2 और 5 में, तो 2 ये ओ हो गया और 5 का टी, यहाँ ओ हो सकता है अथवा टी हो सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा। फिर 3, तो 3 वाला देखो कहाँ है, 3 वाला आखिरी से तीसरा है, तो आखिरी से मतलब एक यहाँ छोड़ोगे और यहाँ 3 मतलब यू रखोगे, ठीक है। फिर 4 एन, तो एन कहाँ है, 4, तो ये 4 है मतलब एकदम बीचों बीच, तो 1 2 3, अब यहाँ एन, तो आपने 4 एन रख दिया, ठीक है, समझ आया। अब 5, तो 5 में क्या है, टी है, तो 5 यहाँ कहाँ है भाई, पहले से तीसरा, तो 1 2 3 4 और 1 और ये 5, तो ये पाँचवा कहाँ था, टी, तो टी आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब छठवां बचा तो छठवां ए है, तो ए छठवां कहाँ रखा है आपने, सेकंड पर आखिरी से, तो ये ए इधर आ गया, ठीक है। अब सातवां, तो सातवां एम, तो एम ये पहले लेटर पर आ गया, ठीक है, समझ आया दोस्त। अब देख लो इसमें कि आपने 4 लेटर को रख दिया, मतलब 6 लेटर को, यहाँ पर ओ अथवा टी, तो भाई ये यहाँ पर कौन सा लेटर आया है, ओ अथवा टी में से, फिर आपको इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने 2 अथवा 5 में कन्फ्यूज़न था, तो पाँचवा लेटर कहाँ गया, पाँचवा लेटर इसमें आपने टी रखा है, तो टी तो यहाँ आ चुका है, मतलब यहाँ पर ओ होगा, समझ आया। क्योंकि टी तो यहाँ पाँचवा लेटर जो था, पाँचवा लेटर ये टी आ चुका है, मतलब यहाँ तो सेकंड लेटर होगा, और सेकंड लेटर कहाँ रखा है अपने ये सेकंड पर, तो ये ओ हो जाएगा, टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया लेटर से, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से दिख गया तो ये नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। देखो SQUARE स्क्वायर को इसने ये कोड कर दिया। अब भाई ये कोड किया है तो हमें तो चेक करना पड़ेगा, वो पता नहीं कौन से हिसाब से किया कोड, तो हमसे ट्राइंगल पूछ रहा है। देखो STQ, मान लो पहले वाले में तो हमने क्या क्या करवाया, प्लस का 1 करवा दिया, क्यू में क्यू के बाद RS, तो इसमें प्लस का 2 करवा दिया, ठीक है। फिर यू में क्या करवाएगा, तो यू के बाद VWX, मतलब इसमें प्लस का 3 हुआ। ए में क्या हुआ, ए में बताओ, अब 4 होना चाहिए तो ए से 4 ही हो रहा है। आर की वैल्यू कितनी होती है, 18,
डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 23, तो 18 5 23, तो इसमें 5 हुआ। ई की वैल्यू 5 होती है और के की वैल्यू 11, तो इसमें प्लस का 6 हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6, यही हो रहा, नंबर बढ़ रहा। तो इसमें वही नंबर करस्पॉन्डिंग बढ़ रहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हम बढ़ा देते हैं, भले इसमें ज़्यादा लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 है तो इसमें प्लस का 8 होना चाहिए, प्लस का 1 से अगर करोगे। देखो क्या है तरीका, आपको समझ आ गया कि सब में इसमें +1 +2 +3 ऐसे ऐड करना है। आपको ऑप्शन चेक करना है भाई, तो 8 इसमें ऐड होगा तो ई की वैल्यू 5 है, ये ई है, तो 8 5 13, और 13 किसकी वैल्यू थी एम की, तो आखिरी में एम होना चाहिए, तो एम एम एम, मतलब ये वाला नहीं होगा, एन है तो, ठीक है। अब देखो पहला वाला अगर टी है तो टी में अगर 1 ऐड करोगे तो यू होगा, तो यू तो चारों में है, ठीक है। फिर एस है, एस है, तो ये भी आपने सब में देख लिया। फिर तीसरा देखो, तो तीसरा वाला भाई इसमें अगर आपने 8 ऐड किया तो इसमें प्लस का 6 होगा, ये प्लस का 7, तो +6। जी की वैल्यू कितनी होती है 7, और 7 6 13, 13 मतलब एम, तो फिर से एम आना चाहिए, तो भाई ये एम, ये एन, तो ये नहीं होगा, इन दोनों में एम है तो इसको रखते हैं होल्ड पर। फिर एस हो गया। अब ये वाला लेटर हम चेक करते हैं, चौथा स्टार्टिंग से 1 2 3 4, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा भाई। जब एक में 4 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा ना, 5 की वैल्यू ई होती है, तो ये ई हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये गायब हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब सारे लेटर तो आप मुझे पता है कि आप चेक करोगे तो +1 ऐड करोगे, टी की वैल्यू यू हो जाएगी, फिर आर की 18 होती तो 18 2 20 टी हो जाएगा, एंड देन आई की वैल्यू 9 होती तो 9 3 12, और 12 का मतलब क्या होता है एल होता है, क्योंकि लफ में देखो मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, मैं कोई मेरा किसी मीनिंग से लेना देना नहीं है, जनरली मैं ये बता रहा हूँ कि देखो लफ होता है तो लफ में लोगों की 12 बजती है, तो मतलब एल का वैल्यू आप 12 याद रखना ऐसे, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लफ में 12 बजती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ट्रिक। तो एल का 12 होता है। अब ए है तो ए की वैल्यू, इसमें चौथा नंबर है तो इसमें 4 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 मतलब ई हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्त। आई होप कि आप समझ गए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 27। पिंक को कोड किया OHMJ, तो ब्लू को बताना है आपको P, तो O के बाद P मतलब -1 इधर से हुआ है, फिर HI तो फिर इधर से भी फिर से -1 हुआ, N का M दिया फिर से -1, K का दिया J तो फिर से -1, तो -1। देखो मैं माइनस इधर से क्यों जा रहा हूँ भाई, क्योंकि हमें जनरली छोटे से अब बड़े पढ़ना मतलब हमारी आदत होती है, हमें ABCD में जैसे हम छोटे लेटर से आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ए के बाद बी पढ़ते हैं, बी के बाद ए हम कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हमारी आदत होती है, राइट। तो मतलब -1 हो रहा, तो भाई इससे भी हम घट जाएँ एक एक, तो बी से एक छोटा एक, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, तो ये के हो जाएगा, यू की वैल्यू टी हो जाएगी, यू के पहले और ई के पहले डी हो जाएगा, ए के टी डी, ए के टी डी ऑप्शन सी, क्लियर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। देखो दोस्त आप क्या किया करो कि पहले क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर लिया करो, एंड देन आप मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी माइंड यूज़ होगी, तो आपको समझ आएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर पा रहे हो तो क्या सही अप्रोच लगा पा रहे हो, या नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई वो आप चेक करोगे, ठीक है। इसलिए पहले आप पॉज करके खुद किया करो एंड देन सोल्यूशन देखा करो, ठीक है। एनी मड, एनी अमल नहीं है, एनी मड है, ठीक है। देखो ANIMAD, ANI, मुझे यहाँ पर क्या कुछ दिख रहा है ANI इधर से दिख गया, मतलब पहले 3 लेटर को ANI चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, एंड MAD को इधर से MAL कर दिया है, MAD कुछ गलत तो नहीं है। एक्चुअली ये मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ तो ये प्रिंटिंग है, ये MAL है, ये इसको मैं L बनाता हूँ, ठीक है। चलो ये एल था, मैंने इसको एल बना दिया, मैं क्वेश्चन चेक किया तो मेरी मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है। देखो ANI को आप इधर से कोड किया है, उल्टा कर दिया, पहले 3 को उल्टा कर दिया, एंड देन MAL को उसने MAL उल्टा कर दिया, ठीक है। लेफ्ट MAL था तो उसको राइट से कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज़ इधर भी 6 लेटर है 6, तो पहले 3 को उल्टा कर दो भाई, क्या दिया है SAM दिया है तो इसको MAS कर दो, ठीक है। फिर PLE को राइट साइड से लिख दो, PLE आपको बन गया। SAM लिखा था तो SAM उल्टा कर दिया, PLE लिखा था तो हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। MAS ELP मसेल, MASELP ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा दोस्त, ठीक है।
देखो मैं आपके साथ ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं पहले नहीं किया हूँ क्वेश्चन, बस मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जो गलत लग रहे हैं तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। SACK को इसने ये कोड किया है, ठीक है। अब देखो SR, तो R से S मतलब ये इधर से आप गए लेफ्ट टू राइट तो -1 हुआ, A से Z हुआ। अब A को आप 1 नहीं रखोगे क्योंकि Z हो रहा है तो इसको आप 27 एज्यूम कर लो, तो 27 में से 26 हुआ तो ये -1 हुआ, C से B हुआ ये भी -1 हुआ, K 11 से 10 हुआ तो ये भी -1 हुआ। मतलब हर बार एक एक घट रहा। भाई A का अब -1 करोगे तो Z रखोगे क्योंकि A को 27 ट्रीट करोगे, भाई Z देख लो, ठीक है। सब में -1, ठीक है। पहले S आता है S तो ये नहीं है तो ये गायब कर दो आप पहले से। M का लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, L लिखोगे। O का तो एक N 14, U का T, N का M और T का S, ZLN TMS, MTS हो गया, इसमें TMS ये है ZEN, एक्चुअली ZLN होना चाहिए, ठीक है। इसको भी करेक्ट कर लेना, ये L ही है, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है, टाइपिंग मिस्टेक। लो तो ये बन गया ZLN TMS ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है दोस्त। चलो आगे चले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30। अब एक चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 30 देख के ये समझ में आ रही होगी भाई, NO यहाँ 2 लेटर है और 2 लेटर को ये दिए थे डैश लगाया, मतलब डैश का मतलब ये हुआ, आपको समझो कि एक लेटर का 2 ये है और दूसरे वाले का ये है, आपको ऐसा दिया है। फिर 3 दिया है तो 3 में देख लो 2-2 के दिया है, मतलब हर एक लेटर के 2-2 वर्ड दिया है, ठीक है। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। समझ आया इतनी बात। अब देखो भाई N है तो N का क्या होगा, N का पहला वाला क्या दिया है, N के बाद O आता है तो O दिया है, और N के पहले M आता है, एक बाद एक पहले, मतलब पहले पहले वाला दिया है एंड देन सेकेंड वाला बाद वाला दिया है। फिर O जो है तो O का पहला लेटर जो दिया है O के पहले वाला दिया है और बाद वाला O के बाद वाला, तो सेम चीज़ हम इधर भी लगाएंगे। भाई P के पहले क्या होता है, O होता है, और P के बाद क्या होता है, Q होता है, तो OQ डैश। R, तो R के पहले क्या होता है, R के बाद क्या होता है, R के बाद S होता है, और R के पहले क्या होता है, Q होता है, ठीक है। फिर डैश। O के पहले क्या होता है दोस्त, तो O के पहले N होता है, और O के बाद क्या होता है, तो O के बाद क्या होता है भाई, P होता है। तो यही बस देख लो, OQ OQ OQ, एक ये गया QS, फिर QS तो ये भी गया, फिर NP तो ये PN है, NP, तो दैट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्त। बन जाएगा भाई। चले आगे, आपको अप्रोच सीखना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31। SAMOA को इसने ये कोड किया है, तो इसको कोड बताना है। अब देखो मुझे कुछ क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, गेस करो। S का O दिया है, S की वैल्यू कितनी होती है 19, तो -4 किया। A की वैल्यू कितनी होती है, अब देखो ये, तो भाई A की वैल्यू कितनी होती है 1 अथवा 27, तो ये -1। M की वैल्यू 13, और इसको तो सेम कर दिया 0 को 0। O की वैल्यू कितनी होती है, तो ये फिर प्लस का 1 कर दिया। A की वैल्यू फिर ये प्लस का 2 कर दिया, ठीक है। मतलब एक ही लेटर यहाँ पर -1 0 +1, तो यहाँ पर -2, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं, मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन एक बार। देखो क्वेश्चन में तो यही लग रहा है, अब चेक कर लेते हैं। मान लो कि हमारे इसके ये अप्रोच वाले ऑप्शन है क्या, तो देखो -4 करूँगा, अगर ये 7 होता है तो -4 करूँगा तो ये C हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये C किसी में नहीं है। तो लेट से कि अगर ये अप्रोच लगाता हूँ +2 +1, फिर एक कम 0, फिर एक कम -1, ये -2, अगर -2 लगाता हूँ तब ये E आएगा, और सभी में E है, पहला लेटर सभी में E है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है दोस्त। अब आगे देखो सेम अप्रोच, तो A में -1 हो रहा, तो A में -1 मतलब ये वाला Z हो जाएगा, ठीक है। अब Z यहाँ रख दो, ठीक है। बताओ भाई, फिर 0 मतलब सेम रख दो, तो M को आपने सेम रख दिया। फिर E से प्लस का 1 कर दो, तो E के बाद F हो जाएगा, और R में +2 ठीक है। तो RST, तो ये T हो जाएगा। समझ आया, तो EZMFT अथवा C होता मान लो, तो फिर आप C रखते, क्योंकि C यहाँ पहले लेटर में कहीं नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक। आपको अप्रोच सीखना है, और अप्रोच में आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त।
तो EZMFT, EZMFT ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर्मेट को कोड किया है, फॉर्मेट को ये कोड किया है। तो चेक करते हैं, एफ है तो भाई देखो FOR, तो एफ ऐसा कुछ कोड किया है, तो एफ 6 होता है, सी ये तो माइनस का 3 किया है, ओ की वैल्यू 15 होती है, एल की वैल्यू 12, तो फिर से माइनस का 3, -3। अब आखिरी की हम चेक कर लेते हैं बस। ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है तो 27 होती है, एक्स की वैल्यू 24 होती है, तो 27 -3, तो -3, टी मतलब 20 और क्यू मतलब 17, तो ये भी -3, मतलब सब में -3 किया। अब हम बीच वाले नहीं चेक किए, ठीक है, तो -3, तो भाई 6 में से 3 माइनस करोगे तो सी, फिर 15 में से 12 -3 माइनस करोगे तो 12 आएगा, और 12 मतलब एल, एल में से 3 माइनस करोगे मतलब एन है, तो एन मतलब 14, 3 11, तो के हो जाएगा, और टी 20, तो 3 तो 17, और 17 का मतलब क्यू, CL के क्यू, तो CL, अच्छा एन, तो एन में 14 होता है, 14 में जब 3 माइनस करोगे तो 11 के आएगा। फिर से क्वेश्चन आंसर तो यही होगा, ठीक है। अच्छा ये सी है, फिर से देखो टाइपिंग मिस्टेक हो रही दोस्त, तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो ये देखो मैं करेक्ट कर दिया हूँ, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक थी, थोड़ा सा एडजस्ट करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें कोड किया है तो आप इसको चेक करो एंड वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो ई, तो ई पीछे दे दिया, EMT, अच्छा ये पहले 3 को ये पीछे से दे दिया 3, फिर 2 बचा WX, तो WX मतलब पूरे पाँचों को तो पूरा उल्टा किया है। ये जो पहले सी स्टार्टिंग से थे लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट कर दिया, तो सेम चीज़ यहाँ भी लगा दो भाई। P सबसे P/SC उल्टा पढ़ दो, P/SCI, यही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। सबको उल्टा कर दिया है तो हम भी उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको समझना है कि दिया क्या एक्चुअली, यही इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि दोस्त अप्रोच लग कौन सा रहा है, जो दिया उसमें कौन सा अप्रोच लग रहा है। चलो आगे चले, 34 को देखो, इसमें देखो CHILDREN चिल्ड्रेन, LIHON कुछ उल्टा कर रहा है, ठीक है। CHIL, तो HICONERD समथिंग कुछ यहीं पर किया है, कुछ इधर उधर। अब देखो भाई सी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है, 3 होती है, और ये एल की वैल्यू 12, तो प्लस का 9 ऐड किया, ठीक है, प्लस का 9, कहाँ गया कलर, प्लस का 9, एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, तो आई, तो प्लस का 1, फिर आई की वैल्यू 9 होती है, तो 9 से 1, तो ये माइनस का 1, और फिर एल की वैल्यू कितनी होती है 12, ओ तो प्लस का 3, इसमें 3 ऐड किया। डी की वैल्यू कितनी होती 4, तो 4 में से एन किया मतलब 10 ऐड कर दिया। कोई पैटर्न सही नहीं लग रहा, ठीक है दोस्त, देखते हैं इसको, और कोई पैटर्न बताओ, कोई और पैटर्न देखो दोस्त। अगर आप देखोगे तो CHIL कुछ ऐसा दिख रहा है, इधर से CHIL, यहाँ पहले कुछ मिस्टेक थी, देखो CHIL जो स्टार्टिंग से 4 लेटर दिया है, तो CHIL उसको उल्टा किया है, फिर DREN, तो DREN मतलब पहले 4 लेटर को उल्टा किया है एंड देन फिर आखिरी के 4 लेटर को उल्टा किया है। तो सेम चीज़ इधर भी MOVE, तो इसको क्या लिखेंगे, इधर से लिखेंगे MOVE, ये हो गया, एंड देन आखिरी के 4 लेटर को फिर पीछे से लिख देते हैं MENT, तो ये इधर आएगा MEN, और ये T हो गया EBOM। अब देख लो EBOM, M आखिरी में है तो ये N है, तो ये गया, ये गया। अब MENT, ये E है, तो MENT EBOM, ऑप्शन ए हो जाएगा, बनेगा दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है,
बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसको करो दोस्त। देखो ASSUME, एज्यूम को ये ऐसा लिखा है। अब देखो भाई कुछ आपको अलग दिख रहा है क्या? देखो ASS है, यहाँ है तो यहाँ हो गया UME। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा, आप सोचो कि जो दूसरे पहला लेटर जो था उसको इधर से आपने सबसे पीछे से रख दिया ASS, मतलब जो पहले 3 लेटर थे उसको आखिरी 3 लेटर में लेफ्ट टू राइट ही रखा है, लेफ्ट टू राइट ही रखा है, ठीक है। फिर UME ये जो था उसको फिर उल्टा कर दिया UME, ठीक है। तो अब पहले 3 लेटर को आखिरी के 3 लेटर बनाओगे और लेफ्ट टू राइट रखोगे तो NEE करोगे, समझ आया? NEE तो हमने देखो ASS ऐसा ही रखा था आखिरी में 3 लेटर, तो NEE को हमने ऐसा ही रख दिया 3 लेटर। फिर UME जो लेफ्ट से था, फिर उसके बाद ये राइट से रख दिया, या यूँ कहो कि EME को इधर से कर उल्टा कर दिया, तो DLE जो था तो DLE ऐसा कर दिया। अब देख लो NEE आखिरी में NEE मतलब ये वाला नहीं है, ELD इसमें है, EDL है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, मतलब ये वाला है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, बन जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। देखो ये 36, देखो सितारा एक्चुअली छोटी सी होना चाहिए, स्टार आप समझो, स्टार का गैलेक्सी से क्या रिश्ता है? तो गैलेक्सी के मतलब ग्रुप ऑफ स्टार होता है, मतलब तारा पुंज दिया है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार होता है, ठीक है। ये एक स्टार है और उसका ग्रुप ऑफ जो होता है वो गैलेक्सी होता है। तो भाई वर्ड किस में होता है? वर्ड एक्सप्रेशन में होता है क्या? एक्सप्रेशन तो अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस हम करते हैं, मतलब वो हमारे गेस्चर पोस्चर जो हम एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब स्पीचलेस बिना वर्ड्स के हम जो जिसको शांति भाषा में हम कहते हैं, ठीक है, हाव भाव। संचार कम्युनिकेशन में वो कई तरीके से होता है, ज़्यादा ठीक नहीं बैठ रहा, होल्ड पर रखते हैं बाय द वे। भाषा लैंग्वेज, यस लैंग्वेज में वर्ड होता है, ठीक है। और सिंटेक्स इसमें भी नहीं, तो ये एक लैंग्वेज सही बैठेगा, ठीक है, ऑप्शन सी लैंग्वेज में वर्ड होता है, ठीक है दोस्त, समझ आया? आगे बढ़े। 37 देखो, लव को ये लिखा है, ठीक, तो हमें आइरिस का बताना है। देखो LOVE, तो भाई पहले 2 को उल्टा कर दिया है, देखो क्या किया है। अब मैं मान लो इस चीज़ को मैं नीचे लिख रहा हूँ OLEV, L को इधर किया, O को इधर किया, V को इधर किया, E को इधर किया, उल्टा कर दिया है। तो सेम चीज़ इधर भी IR को हम उल्टा कर देंगे तो RI लिख देंगे, और सेम चीज़ BE जैसे उल्टा हो गया था तो IS को हम उल्टा कर देंगे तो SI कर देंगे, ठीक है। RISI रिसी कर सकते हो, बोल सकते हो आप, RISI ऑप्शन ए, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, आगे बढ़ें। देखो दोस्त वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, चाहे आप पुराने हैं चाहे नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको समझ आ रहा कि नहीं, कितना समझ आ रहा, आपको कैसा महसूस हो रहा, जो भी आपका सुझाव है वो बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, राइट। चलो इसको देखो, SYMPHON सिम्फोनी को ये कोड किया है, तो हमें ये करना है। अब पहले तो हम ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ये है कौन सा, अप्रोच कौन सा लग रहा है, ठीक है। देखो S का इसने, अच्छा ST उल्टा देखें अगर तो ST, बाई का Z एक एक बढ़ा दिया है, देखो M का N, P का Q, H का I, O का P, N का O, बाई का Z, ठीक है। एग्जैक्टली +1 कर रहा है, सब में +1 किया है, ठीक है, पर वो उल्टा करके लिखा है, +1 करके उल्टा लिखा है, ठीक है दोस्त। तो सेम चीज़ें हम कर देंगे इधर। देखो अब बाई को उल्टा लिख देते हैं, बाई का ये Z हो जाएगा, तो ये Z हो गया, A का B हो गया, D का E हो गया, S का T हो गया, R का U हो गया, एंड देन U का V हो गया, एंड H का I हो गया, और T का U हो गया, ठीक है दोस्त। अब देख लो ZU, स्टार्टिंग में Z है और आखिरी में U है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो यही पूरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा,
ठीक है भाई, चले आगे, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 को देखते हैं। देखो लाइफ LIFE को कोड किया BSPO। भाई एल की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। बी की वैल्यू कितनी होती है, 22, तो मतलब 10 जोड़ा है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी 9 होती है, तो एस की वैल्यू 19 होती है। ठीक है, इसमें भी प्लस का 10 जुड़ा है। ई एफ की वैल्यू कितनी 6 होती है, पी की वैल्यू 16, तो इसमें भी प्लस का 10 जुड़ा है। ई की वैल्यू 5 होती है, तो 15 ये होता है, तो मतलब इसमें भी प्लस का 10 जुड़ा, मतलब सभी में 10-10 जोड़ा है। तो इसको कर दो 2। अब 2 में 10 जोड़ोगे तो 12, और 12 का मतलब एल, ए का 1 और प्लस 10 यानी 11 मतलब के, डी 14 मतलब डी मतलब 4, एक्चुअली 10 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, तो एल के एन, तो एल के एन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई होप कि आपसे बन रहा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ADMIT एडमिट को BF ऐसा लिखा है, तो हमें ये बताना है भाई। ए का B दिख रहा है, डी का F, मतलब पहले वाले में +1 हुआ, दूसरे वाले में डी से प्लस का 2 हो गया। M का 13 था, 13 से ये 16 हो गया, मतलब प्लस का 3 हो गया। आई का 9 था, 9 से ये 13 हो गया, 9 4 13, तो ये प्लस का 4 हुआ। टी का 20 होता है और ये बाई 25 होता है, तो प्लस का 5 हो गया, मतलब प्लस का 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा। तो सी का 1 जोड़ोगे तो 4 यानी डी, ए में 2 जोड़ोगे तो 3, मतलब 1 में 2 तो ये 3, तो ये मतलब सी। RST इसमें 3 जोड़ोगे तो यू हो जाएगा, मतलब ये 18 और 3 21, और डी में 4 जोड़ोगे भाई तो 7 हो जाएगा, और इसमें 4, तो 4 4 8 हो जाएगा, और 8 का मतलब एच होता है। ठीक है, एच, तो DCUH ऑप्शन सी। ठीक है, चले दोस्त आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 41, आप वीडियो पॉज करके पहले करा करो, ठीक है, खुद किया करो सॉल्व, एंड देन देखा करो सॉल्यूशन। कोल्ड को इसने ये किया है, तो हमें नॉट का बताना है। देखो सी का जी, ओ का एस, मतलब सी का जी मतलब 3 से 7 मतलब प्लस का 4, ओ का 15, एस का मतलब 19, तो मतलब फिर से 4 जुड़ा। एल का मतलब 12 से ये 16, मतलब फिर से 4, और डी का मतलब 4 और 8, तो मतलब +4। ठीक है, तो यहाँ भी जोड़ दो भाई। एन की वैल्यू 14 होती है, 14 4 18, और 18 का मतलब आर। ओ की वैल्यू 15 4 19, मतलब एस। टी की वैल्यू 20 होती है, तो NOT। टी की वैल्यू 20 होती है, तो 20 और 4 24, तो ये एक्स हो जाएगा। RSX ऑप्शन बी बनेगा भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा ना। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। देखो पॉलिटिकल को ये, अब हमें मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल की स्पेलिंग सही लिखा है कि गलत लिखा है, हमें तो बस कोडेड वर्ड से मतलब है कि उसको इनकोड करना है, डीकोड करना है, राइट। P का Q हो गया, O का N हो, मतलब P का Q मतलब पहले +1 हुआ, एंड देन O P Q, देखो O से सेकेंड वाला N हुआ, तो O के पहले N आता है, मतलब -1 हो गया। L के बाद M आता है, तो ये प्लस का 1 हुआ। फिर H के, देखो I का H हुआ, मतलब ये माइनस का 1 हुआ। T का सेम चीज़ हो रही, +1 -1। T के बाद U आता है, तो ठीक है +1 हो गया। I के पहले क्या आता है, H आता है, तो ये फिर से +-1 हो गया। फिर C के बाद D आता है, तो ये प्लस का 1 हुआ। और A के पहले, A की 27 लोगे तो 27 के पहले 26 आता है, ये Z तो -1 हुआ। L की वैल्यू कितनी हुई, 12 और 1 13, तो ये प्लस का 1 हुआ। बताओ भाई, मतलब हो क्या रहा एक्चुअली, +1 -1 +1 -1 +1 -1, यही पैटर्न फॉलो हो रहा। तो +1, S के बाद T, O के पहले क्या आता है N, C के बाद D, I के पहले H, A के बाद तो B, A के बाद B ही आएगा ना भाई। देखो +1 -1 +1 -1 +1, L के पहले K, ठीक है, TNDHBK, TNDHBK, यस ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 43। देखो करो इसको, अनहैप्पी को PP/HNU, भाई PP मुझे ऐसा दिखा, देखो PP/, आखिरी के 3 लेटर को उठा के लेफ्ट में पुट कर दिया, ठीक है। फिर U, फिर देखो फिर क्या है UN,
तो UNHA मतलब आखिरी के 3 लेटर को उठा के स्टार्टिंग में पुट कर दिया और बाकी के स्टार्टिंग के 4 लेटर को उठा के उल्टे साइड में आखिरी से पुट कर दिया, यही है। ठीक है, तो सेम अप्रोच हम इधर लगा देते हैं। देखो 7 लेटर उसमें भी थे, 7 लेटर इसमें भी है, तो आखिरी के 3 लेटर को उठा के आप स्टार्टिंग में पुट कर दो। ACY सेम ऑर्डर में देखो रखा है, PPY तो हम सेम ऑर्डर में रखते हैं, तो ACY रख दिया। फिर जो स्टार्टिंग के 4 लेटर थे उसको उल्टे साइड से पीछे से रख दिया है। ठीक है, यही किया है, तो उल्टे साइड से पीछे से रख दो। FALL तो यहाँ क्या रखोगे, FALL। ठीक है, तो ACYLLAF AF ये वाला गया, एंड ACY तो ACYLL ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 44, सेकेंड लास्ट। MONSTRO मॉन्स्ट्रस को ये कोड किया है दिस मच। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को हमें कोड करना है भाई। M का N कर दिया, O का सेम रख दिया, N का फिर M कर दिया, मतलब क्या हो रहा, +1 फिर 0 फिर N का क्या किया, M कर दिया, मतलब -1 कर दिया, फिर S का R कर दिया, तो RST मतलब क्या हुआ, S का R हो रहा, मतलब S के पहले एक कर दिया, दैट मीन्स कि -1, +1 0 मतलब सेम, -1 N के पहले M, R के पहले मतलब S के पहले R, देन T के पहले T को T रखा, फिर से 0 रख दिया। ठीक है, T को T रखा। ठीक है दोस्त, फिर R को S रखा, R को S मतलब कि +1 रखा, फिर O को क्या रखा, S रखा। तो अगर O को S रखता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्त, O मतलब 15, S मतलब 19, तो ये प्लस का 4 कुछ बैठ नहीं रहा है, समथिंग सीधा सीधा देखो ना। U का फिर U सेम रख दिया 0, और S का फिर O रख दिया, तो S का मतलब 19, और ये तो ये -4 हो गया भाई। +1 0 -1 -1 0 +1 +4 फिर 0 फिर ये, और देन ये -4, कुछ बैठ नहीं रहा सीधा सीधा। ठीक है, कुछ और तरीका अपनाते हैं, देखते हैं। MON पहले 3 को उल्टा कर दिया है, देखो MON, फिर STR तो STR फिर से उल्टा कर दिया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जो लिखा है देखो। ठीक है, अब देखो, देखो ये MON है, ऐसा लिखा है, तो इस MON जो लेफ्ट टू राइट था, तो यहाँ से लिख दिया MON, उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर STR जो लेफ्ट टू राइट लिखा था, तो आगे STR फिर ये सेकंड उल्टा लिख दिया। ठीक है, फिर OUS लिखा था, तो इधर से फिर से उल्टा लिख दिया OUS। समझ आया दोस्त, तो यही चीज़ें हम लिखते हैं, देखो SOC तो हम पहले उल्टा लिख देते हैं 3 को, तो SOC, COS देख लो पहले में, तो इसमें नहीं है तो ये वाला गया, इसमें नहीं है तो ये भी गया COS। ठीक, अब देखो फिर IOL, तो हम क्या करेंगे, इधर से फिर IOL, अब 2 ऑप्शन तो हट गए थे, तो इधर से LOI हो गया, LOI। ठीक है, फिर आगे के 3 लेटर हैं, तो जो ऐसे लिखें तो उनको हम उल्टा लिखेंगे, तो OG बाई, तो OG और ये बाई। ठीक है भाई, तो OG बाई OG, तो ये भी गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया A। समझ आया दोस्त। ठीक है, आपको समझना है कि कौन सा अप्रोच लग रहा है। देखो पहला अप्रोच नहीं लगा, हमने लगाया तो उसमें कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा था, तो ये वाला लगाया और ये लग गया। ठीक है दोस्त, चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है, MOTHER मीन्स मदर को कोड किया है, क्या कोड किया है ये, अब कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे, MOHT लेटर तो वही दिख रहे हैं, MO को क्या कर दिया है, स्टार्टिंग का उल्टा कर दिया है, TH को क्या कर दिया, जो ऐसे था तो TH को फिर से उल्टा कर दिया, फिर ER को फिर से उल्टा कर दिया, वही सेम चीज़,
तो दो दो लेटर को उल्टा कर रहा है, दो 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 और दो, इसमें दो दो के 3 ग्रुप थे, इसमें दो दो के 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो टी एच है तो एच टी, यू आर है तो आर यू, फिर एस डी है तो डी एस, ए बाई है तो बाई ए। बताओ भाई, हमने उल्टा कर दिया। देखो आप ये लिखने में उल्टा करने में गलती मत कर देना, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा, पर कई बार क्या होता है कि सिली मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि आप कर रहे हो सपोज, तो आपने ए बाई पढ़ा, तो आपने ए बाई सपोज ए बाई को बाई ए लिखना था, तो आपने ए बाई ही लिख दिया, ठीक है। तो ये गलतियां हो जाती है, सिली मिस्टेक, तो इनको मिनिमाइज करना, ठीक है, इनको मत करना। एच टी आर यू ये नहीं होगा, एच टी आर यू डी एस बाई ए, तो इसमें नहीं है, एच टी आर यू डी एस बाई ए, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त। चलो, तो भाई इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग होती है। कोडिंग डी ठीक है, 2 लेक्चर में मैं आपको, पहले लेक्चर में जो मतलब लेटर वाले वर्ड्स होते हैं उनके डिजिट में कुछ दिया होता है, सम, मल्टीप्लिकेशन, समथिंग, एंड सेकेंड लेक्चर में आपने ये देखा कि लेटर को लेटर से ही कुछ कोड करके लिखा होता है, तो वो चीज़ें ठीक है। तो आप इसको सीखो, समझो, और क्या करना है दोस्त, आपको सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप सपोर्ट करो चैनल को। आपके सपोर्ट के बिना देखो, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है, इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो सिंपल भाषा में आपके सामने आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी कर लो, ठीक है दोस्त, अभी कर लो, चाहे आप नए हैं पुराने नहीं किए हैं तो। और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको क्या, कैसा, जो भी आपका सुझाव है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्त, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। वायरस मीडियम होते हैं, बहुत सारे मीडियम होते हैं, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है। बस चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।